यह कोयलांचल के झरिया इलाके में है, धनबाद ज़िले का एक हिस्सा है। माफिया है यहाँ और कोयला है। यह पीछे जो आग लगी आपको दिखाई दे रही है, बमुश्किल मेरे से 100 कदम है उससे आगे जाना। जो हमारे साथी हैं, साथ आए हैं, वो कहे हैं खतरनाक है। ठीक मेरे बगल से आग निकल रही है। यहाँ आप देखिए, पूरा इलाके में आग ही आग है और यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं। सामने आपको मशीन दिखाई दे रही होगी, वहाँ वो काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि किन हालातों में मज़दूर काम करते हैं। अरबों रुपया केंद्र सरकार ने फंड दिया इस आग को बुझाने के लिए। आग का धुआं लगातार हमारे नज़दीक आता जा रहा है। आप देख सकते हैं, यह पूरा जोन है, इसको ओपन कास्ट कहते हैं। यह ओपन कास्ट पहले सुरंगनुमा BCCL बनाता था, उसमें ज़्यादा खतरे होते थे। यह एक नया रास्ता आया कि साहब ओपन कास्ट होगा, लेकिन इससे प्रदूषण बहुत बढ़ता है। पूरे इलाके में जीना मुश्किल हो जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मुझे सांस की बीमारी होती तो मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल हो रहा है सांस लेना। कोयले की भयंकर महक है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, इसके नीचे आग है, ठीक पीछे आग है। पूरे इलाके में हजारों लाखों लोग रहते हैं जो वोटर हैं इस इलाके के, विधायक और सांसद जिताते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वो यूं ही रहे चले जा रहे हैं। कब उनके घर के नीचे आग लग जाएगी, कब धंस जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक कि छोटे छोटे अखबारों में खबरें आती हैं और इस तरह से जैसे यहाँ सीन दिखाई दे रहा है आपको, हुबहू ऐसा सीन कई बार घरों के अंदर हो जाता है और लोग रात बिरात उस घर को छोड़कर भागते हैं और भागने के बीच वह घर फिर बचा रह जाता है। और ये स्थितियाँ अकेले यहाँ की नहीं हैं, ऐसे हजारों हजार घर मिल जाएंगे। तमाम कॉलोनियाँ हैं जो आग के ऊपर है और सरकार ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, वो ये कह के कि साहब का इलाका खाली कर दो। हम कोयलरी के इलाकों में भी गए, वहाँ भी गए जहाँ की लोग मुश्किल से जी रहे हैं, हमने आपको दिखाया। हम इस जगह जहाँ खड़े हैं, यहाँ कुछ ही दिन पहले एक महिला इसी घर की थी, ये बच्ची है उस महिला की, शौच करने गई थी और वहीं गड्ढे में गिर गई, आग में घुस गई। क्या हुआ था? वो सुबह मेरे पत्नी गई शौच करने के लिए। और एक बच्ची थी बड़ी वाली, वो तो करीब 10-15 मिनट के बाद दौड़ के आई कि पापा पापा माँ गड्ढे में चली गई। तो वहाँ सब मोहल्ला वाला सुना, सब गया, जाके कोशिश किया, प्रयास किया बचाने के लिए। हम भी गए और भी लोग थे, लेकिन फिलहाल काफ़ी देर हो चुका था। वो जल गई थी आंखों के सामने? नहीं, जली नहीं, गड्ढे में घुस गई। और गैस का रिसाव काफ़ी था, एकदम वाइट, जिसके कारण से हम लोग देख नहीं पाए कि कितने अंदर गई। एक महिला की अभी मौत हो गई है, आग में जल के, मतलब घुस गई वो गड्ढे में। आप लोग यहाँ फिर क्यों रहते? कहीं रहने का सुविधा नहीं है, साधन नहीं, कहाँ जा पाएंगे। उतना हम लोग का आमदनी भी नहीं है कि हम लोग भाड़ा पर देकर रह सकते हैं। तो जाए क्या क्या कर सकते हैं बोलिए। किसी को तो शौक नहीं है कि अपना जान दे करके रहे, लेकिन फिर भी रह रहे हैं, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके, या बड़े हो गए होंगे अब तो। वहाँ जहाँ सरकार दे रही है, वो कहती है कि हमने जगह दे दी है, लोग कहते हैं जगह मिल गई है, आप लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, सरकार तो दे दी है, सब कुछ जान रहा है सब, लेकिन आप लोग जाकर ट्राई मार के देख लीजिए कि वो रहने लायक है या नहीं। बस अब तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सुना सुनाया बोलेंगे तो आप लोग कहिए कि नहीं। आप लोग खुद एक बार जाकर देख लीजिए कि क्या पोजीशन है वहाँ। आदमी को रहने लायक है न, रूम सही से है न कुछ है, तो कहाँ न बच्चा को पढ़ाने का साधन है और न कहीं आने जाने का साधन है। यहाँ कितने लोग रहते होंगे इस बस्ती में? इस बस्ती में 40-50 लोग हैं। 40-50 घर होंगे जी। तो घर का मतलब रहने के लिए कम से कम 200-300 लोग होंगे? नहीं, 200-300 तो लोग नहीं हैं। जिसे मतलब थे तो सब चले गए बाहर। अच्छा, खाली करके। अब जो BCCL वाला सब जो था चला गया। अब जो हम लोग हैं तो प्राइवेट वाला है। ये घर है और घर के ठीक बगल में ब्लास्टिंग का यह क्षेत्र है। आप एक कैमरे से बिना अलग किए हुए यह दोनों दृश्य है। ये घर बने हुए हैं और ये ब्लास्ट किया हुआ है, बिल्कुल मुहाने पर है, जैसे आप नदी के किनारों पर घर बसाते हैं, एकदम उस तरह का है। और ये घर शुरू हो रहा है, हम अभी आपको चलेंगे। बमुश्किल ये ब्लास्टिंग की जगह है और ब्लास्टिंग की जगह के ठीक पीछे ये बमुश्किल 20 मीटर भी नहीं है, लोग रह रहे हैं। सामने घर दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 5 कदम चलने के बाद ये बसावट दिखाई दे रही है। 5 कदम बमुश्किल। ये देखिए तोता बैठा हुआ है और ये घर है। हालांकि प्रबंधन ने अपने हिसाब से लिख दिया है कि खतरा सावधान, यह ज़मीन प्रभावित है। अब आप देखिए, अब यहाँ से शायद आप ठीक देख पा रहे हो ज़मीन और ब्लास्टिंग की दूरी कितनी है, मतलब घर और इसकी। अब सवाल ये है कि ये लोग घर छोड़कर जा क्यों नहीं रहे।
यहाँ पे सब पब्लिक लोग त्रस्त हैं। यहाँ भूधसान हो गया है। पिछले 18 तारीख को एक जो है कल्याणी देवी करके वो जमीन दोजद हो गई है, जो कि आंखों के सामने जल के मर गई। हाँ, आंखों के सामने। अब उसी से सब त्रस्त है, लेकिन 2-4-10 आदमी का नाम आया है बेलगड़िया में जाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई सुविधा साधन नहीं है। अच्छा, नाम भी 2-4-10 का ही आया, सबका नहीं आया? सबका नहीं आया है, 2-4-10 का ही आया है। लेकिन हम लोग का यहाँ का मांग है कि भाई यहाँ से शिफ्ट सब टोटल मोहल्ला को कम से कम जगजीवन नगर या कार्मिक नगर, जहाँ जो कि थी जरेडा के तहत उसको बीसीसीएल को मिला जा रहा है, तो उसमें शिफ्ट किया जाए ताकि सबको पढ़ाई वढ़ाई का सुविधा हो। ये बताइए कि इस तरह आग के मुहाने पर एकदम नीचे आग है, ऊपर आप लोग क्यों रहते हैं? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, वही लोग सबको लेकर चलना होगा ना। नहीं, सबको लेके मतलब सरकार क्या सही में जगह दे रही है वहाँ आप लोगों को रहना पसंद नहीं? क्या दिक्कत? देखिए सर, बात यहाँ है ना सर कि सरकार जो दे रही है ऐसा जगह घर द्वार बना दिया है कि आपको टाउन से 10 किलोमीटर अंदर जंगल झाड़ में है। सुबह वहाँ से कोई भी आदमी काम करने के लिए शहर में ही आता है, रोज़गार तो शहर में ही मिलेगा। तो शहर में जब आता है तो वो कमाने के बाद शाम के 5 बजे के बाद उनको गाड़ी नहीं मिलती है जाने के लिए उतना दूर के लिए। अब बताइए, जो आता है यहाँ कमाने के लिए तो फिर कैसे जाएगा वो अपना परिवार बाल बच्चों के पास, कैसे पहुँचेगा रात को? आदमी अपना सुविधा के लिए सब सोचता है। आदमी अपना सुविधा के लिए सोचता है, तो हम लोग अपना सुविधा के लिए सोचेंगे ना। जहाँ बढ़िया लगेगा वहाँ तो जाएंगे ना। हाँ, जहाँ 2 रुपया कमाए होगा चाहे नहीं होगा, बढ़िया जगह तो मिल जाएगा रहने के लिए। लेकिन सरकार ये सब नहीं कर रही। सरकार कर रहा है, मगर अगला आदमी जो कर रहा है हमको दूसर जगह जाना चाहिए, हमको फलना जगह जाना चाहिए, तो हम नहीं जाएंगे उसको साथ में। हमको जहाँ सुविधा बढ़िया लग रहा है वहाँ हम जाने चाह रहे हैं। इस असुरक्षित इलाके में मजदूर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप दूर देख सकते हैं, वहाँ मजदूर बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में हैं। कुछ ढंग से दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। बगल में आग लगी हुई है। यह पूरा इलाका धुंध से भरा हुआ। एक चीज़ की कल्पना करिए कि यह जाड़े का मौसम अगर ऐसा है, इन मौसम में जब इस कदर टेम्परेचर है यहाँ का कि पसीना निकल जाए, स्थिति यह है कि नीचे पैर में जलन हो रही है। जहाँ हम धुआं नहीं निकल रहा है वहाँ खड़े हैं अपने को बचाकर, तो ज़रा सोचिए कि वो किन स्थितियों में काम करते होंगे। और जब से ठेका पर काम शुरू हुआ है, ये सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। उनके मरने पर उनको रुपए टके भर का मुआवजा नहीं मिलता है। एक समय में यहाँ बॉयलर हुआ करते थे, जहाँ जो चूं चपड़ करता था उन बॉयलरों में डाल दिया जाता था। अब ये स्थितियाँ हैं, कहीं भी किसी को दबा दो, मार दो, लेकिन कोई कानून का राज नहीं है। ये वो मशीन है, पोकलेन शायद कहते हैं, पोकलेन कहते हैं। ये ड्राइवर हैं उसके, किन स्थितियों में काम करते हैं जान की ये बाजी। बिल्कुल आग है, बगल में आग, अगल में आग, ऊपर आग, नीचे आग, हर तरफ। क्या स्थितियाँ हैं यहाँ काम? काम क्या, माइंस में आग लगा हुआ, हर जगह आग लगा हुआ है, और पानी छिट के इस तरह से माल ठंडा करके उठाना है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है ना। क्या कीजिएगा, काम तो करना पड़ेगा। इसी तरह हर जगह है, माइंस में आग लगा हुआ है। तो ये बताइए कि अपनी जो दिक्कतें, जब आप घर से निकलते होंगे, आपके बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, अगर शादी हुई होगी तो पत्नी होंगी, तो हर रोज़ ज़िंदगी हाथ पर रहती। हाँ, हम लोग का ज़िंदगी तो है आग में ही है। और लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, रिक्स है। ये तो मालूम नहीं कि लौटेंगे नहीं लौटेंगे, तो बताएंगे ऊपर वाला ही। हमें थोड़ा जाना होगा क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है हम लोगों को। लगातार धुआं उड़ रहा है, एकदम बगल में है। ये मैं खड़ा हूँ और आप देखिए ज़रा, यहाँ दिखाइएगा, बिल्कुल पाँव के पास धुआं है, आग है, डर है थोड़ा। हमें जाना होगा क्योंकि वाकई कोयला सी महक तो नहीं है इसकी महक पत्थर जलते हुए जैसी है, और गले में दिक्कत हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे देश का वो हर सच बताने की जिसको मीडिया छुपाता है। ये बताओ, सरकार कहती है ये जगह खाली करो क्योंकि यहाँ आग लगी है, तो आप लोग क्यों नहीं खाली करते हैं? खाली कैसे कर देंगे? हाँ। जगह देगा, घर देगा तब ना जगह सबे दे नहीं रही है सरकार, केवल कोई बात नहीं दे करती है, दे रहा, खाली मीडिया में खाली बोल छुपाती के है। बस। हाँ जैसे आप लोग छाप रहे हैं अभी। हाँ, हमारे छापने से कोनो फायदा वायदा दिखता है कभी? कुछ हो ना, कुछ नहीं। हम आते, हमारे जैसे लोग कुछ छाप छुप के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय है। क्या काम करते हैं आप? हम राजमिस्त्री।
अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो रोज कितनी आमदनी हो जाती है? 450 तो रोज मिल जाता है काम या कभी कभी मिलता हफ्ता में मिलता है, है? एक मतलब ना पैसा मिलता है हफ्ता में। न खाने की व्यवस्था है, नहीं काम करने की व्यवस्था है, नहीं है स्वच्छता पानी का न पड़ुआ का, अच्छा, किसी चीज की मुश्किल? किसी चीज़ का नहीं है। तुम बहुत दुबले पतले हो, क्या खाना ढंग से नहीं मिलता है? खाना यहाँ सही से नहीं मिलता है, मेन बात यहाँ खाना भी नहीं है, न कमाई हो रहा है। हम लोग खाना कहाँ से ला पाएंगे? सरकार कहते हैं कि घर खाली कर दो, घर द्वार देंगे तब ना खाली करेंगे। सरकार दी नहीं है कुछ? नहीं दिए, खाली अखबार में छपवाती है। खाली अखबार में सब आती है, कहता है कि यहाँ चल जाओ, तो ऐसे हम लोग कैसे जा सकते हैं? हम यही कहेंगे कि अगर आप सरकार तक ये हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहे तो पूरा झरिया क्षेत्र कोल फील्ड का हर ऐसा जो है कि कहीं ना कहीं आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहती है, तो सरकार चाहे कि हम लोग को अच्छे जगह पहुंचा दे और अपना जो काम करना है उनको करे। हम लोग क्या लेना देना है सरकार मतलब आप से। चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तक आपकी आवाज? जी जी, प्रधानमंत्री तक पहुँचे हमारी आवाज़, हमारी का पूरा झरिया का जनता का आवाज़ पहुँचे। गरीबों का तो सब ब्यारे न्यारा होता है, सिर्फ उनका अधिकार एक बार 5 साल में है कि हाँ आपको वोट देना है, बस। इसके बाद तो कोई अधिकार ही नहीं कोई है। अधिकार नहीं बचता है। बाकी सिर्फ अंगूठा लगाने का अधिकार। बस बस हम सिर्फ यहाँ भारत में पैदा लिए वोट देने के लिए। सरकार और जनता के बीच एक भारी फर्क रहता है, उस फर्क को बताने का काम मीडिया का है। होता क्या है कि सरकार घोषणा कर देती है और लोगों को लगता है सब कुछ जायज़ और अच्छा हो गया है। यहाँ भी यही हुआ है, झरिया में भी वही हुआ है कि लोग मौत के मुहाने पर हैं, बिल्कुल आग के ऊपर हैं, ज़िंदगी जीते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वह अपनी रस्म और रिवाज करते हैं, लेकिन यह इलाका छोड़कर नहीं जाते। सरकार कहती है हमने दे दी है जगह झरिया के लोगों को बसाने की, लेकिन सच अभी आपने सुना है कि एक ऐसी जगह में जी है जहाँ की इंसान इंसान की तरह नहीं रह सकता। ये वही जोन है जिसमें माओवाद और नक्सलवाद खत्म करने के लिए इस सरकार ने अरबों रुपए का बजट दिया हुआ है, लेकिन इस सरकार से और इनके ये हाउंड फोर्स, ये ग्रीन हंट फोर्स जो आदिवासियों के घर उजाड़ देते हैं, इलाके के इलाके जला के खाक कर देते हैं, यहाँ आके ये 2 टके के औकात वाले हो जाते हैं। इन माफियाओं के आगे ये दुम डोलाते हैं। यहाँ घूमते हैं माफिया सरेआम, यह हाथ नहीं लगाते, यह पूछते नहीं हैं। उनकी गाड़ियों से वो लैंड क्रूजर और फला क्रूजर 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं ये माफिया, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये उसी राज का एक हकीकत है। उस माफिया राज यानी राजनीति, प्रशासन और माफियाओं का जो तांडव आप सिनेमा में देखते होंगे, उससे बड़ा तांडव ये है। माफिया राज जिसको कहते हैं, यहाँ जैसे नाम लेने से डरते हैं। मैं जब जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ कि भाई कौन गुंडा है, तो लोग गुंडा कहने से डरते हैं जो लोग माफिया के सबसे ऊपर बैठे। नहीं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ बीपी सिन्हा हुआ करते थे, मजदूर नेता जिनकी हत्या होने के बाद ही यहाँ माफियागिरी चालू हुआ। उस कब की बात हो? ये 1977-78 में हमें लगता है कि बीपी सिन्हा का मर्डर हुआ था। उसके बाद ही यहाँ माफियागिरी चालू हुआ। हमारे विधायक जी फिर यहाँ के विधायक बने झरिया के, फिर धीरे धीरे उन्हीं का चलाना चलने लगा। और रही बात आदिवासियों की, तो यहाँ एक के राय हुआ करते थे आदिवासियों के नेता। तो सिंदरी में उनके और विधायक जी के बीच भारी संघर्ष हुआ था, जिसमें विधायक जी हमारे स्वर्गीय सुरदेव सिंह विजय हुए थे और एक के राय परास्त हुए थे। तो ये जो बीपी सिन्हा जिनका आप नाम ले रहे हैं, वह मजदूर नेता थे, वह कोयलरी के इलाके में नेता कैसे बने? मतलब यूनियन के बदौलत या कुछ और? नहीं, यूनियन के बदौलत। हाँ, बहुत बड़े वो नेता थे जिनके यहाँ सुना जाता है कि स्वयं इंदिरा गांधी भी आती थी और डायरेक्ट कोई बात होता था तो इंदिरा गांधी से ही बात करते थे। अच्छा खासा उनका चलाना था कोल फील्ड में। तो उनकी हत्या कैसे हुई? उनमें किसका नाम मानना है? उसमें हमारे विधायक जी का नाम आया था, सूरजदेव सिंह का। वो क्या मर्डर के आरोपी थे या वैसे कहा जाता है चर्चा में? नहीं, मर्डर हुआ था बीपी सिन्हा का और आरोपी सूरजदेव सिंह हुए थे। और बाद में सूरजदेव सिंह विधायक हो गए। विधायक हो गए। हाँ, फिर उनका तो स्वतः निधन हुआ। तो सूरजदेव सिंह के ज़माने से माना जाता है कि माफिया राज का एक तंत्र यहाँ बना। हाँ, उन्हीं के समय से माफिया तंत्र यहाँ चालू हुआ। उससे पहले यहाँ बहुत ही वातावरण बहुत
सुंदर था। तो क्या मतलब तरीका क्या था जरा मतलब हम अगर जानना चाहें, वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया गया है वो सच है या सच का आधा अधूरा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो हमने देखा नहीं है, लेकिन बताते हैं लोग, हम लोग बच्चा थे कि बहुतों का शोषण किया गया, बहुतों को यहाँ हुआ करता था, बॉयलर हुआ करता था, बॉयलरों में जो उल्टा सीधा करते थे उनको लाके फेंक दिया जाता था। उल्टा सीधा मतलब यूनियन का? हाँ, यूनियन में तो अपना फेंक दिया जाता था, उसी से अपना 10 वर्ष वर्चस्व कायम हुआ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ और भी अभी होती हैं? नहीं, अब नहीं होती है। आपको लगता है कि यह जो माफिया सिस्टम है, हत्याओं का, लूट का तंत्र जो है, राज करने, कहते हैं कि ट्रक के ट्रक बाहर कर देते हैं कोयला बिना नापे हुए, ये सब कभी खत्म होता दिखाई देता है? आप भी यहाँ 30-40 साल? नहीं, ये अभी तो खत्म होता नहीं दिख रहा है। ये बहुत धल्ले से होता है, पुलिस प्रशासन प्रयास करती है, सभी लोग मिले हुए, सभी के मिली जुली से ये सब हो रहा है। इधर राज किसका किसका अलग अलग? एक सूरजदेव सिंह का परिवार है, एक नीरज सिंह का परिवार, एक ढुल्लू महतो वहाँ होते हैं, और कितने लोग हैं? बागमारा में अभी फिलहाल तो ढुल्लू महतो का राज है। अच्छा। झरिया में आ जाइएगा तो सिंह सिंह मेंशन का, दोनों परिवार सिंह मेंशन से बिलोंग करते हैं। अब तो रघुकुल हो गया है और सिंह मेंशन हो गया है, उन्हीं लोगों का वर्चस्व है। और यूनियनों की क्या स्थिति है, मजदूर यूनियनों? मजदूर यूनियन में सबसे बड़ा यूनियन जनता मजदूर संघ है, जो कि अभी 2 भाग में है, एक बच्चा गुट कहलाता है, एक कुंती गुट कहलाता है। अच्छा। सूरजदेव सिंह की जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उनका नाम कुंती गुट है, वो भी यहाँ के विधायक हुआ करती थी। अच्छा। तो उनके नाम से एक गुट चलता है, और एक जो विधायक जी के छोटे भाई हैं बच्चा सिंह। कौन विधायक जी? नहीं, पुराने विधायक, पुराने सूरजदेव सिंह के भाई, उनके भाई हैं बच्चा सिंह, जो यहाँ झारखंड में विकास मंत्री भी हुआ करते थे। एक गुट उनके नाम से चलता है। अच्छा, ये बताइए, आप भी चूँकि बाहर से हैं, यहाँ जो आदिवासी हैं उनका बहुत राज नहीं हो पाया, जिनकी ज़मीन है, जिनकी जगह है, जिनका जंगल है, ये बाहर से आके लोग इस तरह कैसे छा गए? ये ज़मीन हम लोग का जब से होश हुआ तब से तो ये ज़मीन BCCL के ही अंदर में है। ये जो आप धनबाद क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें आदिवासियों का जनसंख्या बहुत कम है, बाहरियों का जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ बाहरी का ही वर्चस्व है, बाहरी लोग ज़्यादा हैं। यहाँ जो ठेके मिलते हैं, जिसको ओपन कास्ट कहते हैं, जो खुला में माइनिंग हो रहा है, तो ये बताइए क्या उसमें किसी एक कंपनी का वर्चस्व है या सभी कंपनियां अलग अलग? टेंडर होता है, वही टेंडर में किसी एक का नहीं, एक का वर्चस्व नहीं है, जो अपना टेंडर डाला जिनको मिल गया। नहीं, आप झरिया में सिंह मेंशन कह रहे थे, तो क्या इनके अलावा ये जिसको चाहते होंगे उन्हीं को ठेका मिलता होगा? नहीं तो नहीं मिलता होगा। हाँ, ये तो है। अब जैसे बागमारा में ढुल्लू जिनको चाहता है वो कंपनी को मिलता है, यहाँ सिंह मेंशन जिनको चाहेगा या रघुकुल जिसको चाहेगा, जिनके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। नहीं। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुड्डू सिंह हैं, ये इस इलाके के जानकार भी हैं और लगातार मजदूरों के साथ भी काम करते हैं, ठेकेदार भी। जनता की मीडिया होने के नाते हमारा यह काम है कि देश के उन हर हिस्सों से हम आपको वह जानकारी पहुंचाएं जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। धर्म जाति के लफड़ों में फंसाए रखने वाली यह मीडिया, उसके मुकाबले यह देखिए और इनकी चीज़ों को समझिए कि अगर आप इनके अच्छे बुरे में साथ नहीं देंगे, अगर आपके ड्राइंग रूम में इन पर बहसें नहीं होंगी, अगर टीवी चैनलों को देखने के बाद आप इन सरोकारों पर बात नहीं करेंगे, तो जाहिर तौर पर एक सक्षम और अच्छा भारत नहीं बचा सकते।